अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। हम चूंकि प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स को स्टडी कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या हैं। द प्रोनाउन which is used for undetermined or unspecified things or persons is called indefinite pronoun। यानी कि ऐसे प्रोनाउन जो कि अनडिटर्मिन्ड या अनस्पेसिफाइड चीज़ों के लिए या अफराद के लिए यूज होते हैं, हम उन्हें इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। व्यूअर्स, इंडेफिनेट प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इस वर्ड इंडेफिनेट को समझें। देखें, इंडेफिनेट का मतलब होता है नॉट डेफिनेट। अब अगर डेफिनेट की बात करें तो डेफिनेट एक ऐसी चीज को कहते हैं जिसके बारे में आपको एग्जैक्ट पता है, यानी वो एक कोई कंक्रीट फिगर है, कंक्रीट फॉर्म है, कंक्रीट वैल्यू है, यानी किसी चीज की मिकदार का, तादाद का या उसकी हैयत का आपको एग्जैक्ट पता है तो वो डेफिनेट चीज है। लेकिन जब आपको यानी एग्जैक्ट नहीं पता, कोई कंक्रीट वैल्यू नहीं है आपके पास, कोई अनस्पेसिफाइड यानी गैर मुतय्यन या गैर मुअय्यन चीज है, अनस्पेसिफाइड या अनडिटर्मिन्ड चीज है, तो ऐसी चीज को मेंशन करने के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन उसे कहते हैं। इंडेफिनेट का मतलब ये होता है कि नॉट डेफिनेट, यानी कि कोई चीज स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, कोई चीज मुतय्यन नहीं है, आपके पास कंक्रीट वैल्यू नहीं है किसी चीज की। These pronouns refer to persons or things in a general way, but do not refer to any person or thing in particular। जी, यानी कि ये अमूमी तज़किरा करते हैं। ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो अफराद का या किसी भी चीज़ का अमूमी तज़किरा करते हैं, जनरली किसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना फलां शख्स या फलां लोग, ठीक है, या फलां चीज़, तो जनरल एक तज़किरा है। स्पेसिफिक आप किसी चीज़ को मेंशन नहीं कर रहे, ख़ास तौर पे किसी का पार्टिकुलर तज़किरा नहीं है। जनरली आप जनरल अमूमी तौर पे किसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो है वो इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज होता है। अभी हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर अभी आपको समझ नहीं भी आ रही तो परेशान ना हो। द इंडेफिनेट प्रोनाउंस डू नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर स्पेसिफिक नाउन्स बट फंक्शन देमसेल्व्स एज नाउन्स। जी, ये बड़ी अहम बात है। देखिए, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे यूज होता है, नाउन को रिप्लेस करता है, हमें पता है। लेकिन जो इंडेफिनेट जो प्रोनाउन है ये किसी नाउन को रिप्लेस नहीं करता, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिक नाउन है ही नहीं है। क्योंकि हम जनरली अमूमी तौर पे किसी चीज का जिक्र कर रहे हैं तो इंडेफिनेट जो प्रोनाउन है इटसेल्फ जो है वो नाउन के तौर पे यूज हो रहा होता है, क्योंकि वो खुद ही जो है वो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का जो है रोल प्ले कर रहा होता है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दे कन्वे द आइडिया ऑफ ऑल, एनी, नन और सम। हाँ जी, तो ये आइडिया देते हैं आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन ऑल का, एनी का। ऑल का मतलब है सभी। अब सभी में आपको पता है कि जनरल बात हो रही है, आप स्पेसिफिकली किसी एक को मेंशन नहीं कर रहे। इसी तरह एनी, कोई भी से मतलब कोई भी हो सकता है, ये भी एक आप जनरल वे में बात कर रहे हैं, पार्टिकुलरली किसी एक शख्स का, एक चीज का आप जिक्र नहीं कर रहे। नन, कोई भी नहीं। नॉट, नॉट वन या नॉट एनी। इसी तरह सम, कुछ। अब कुछ में आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि कितनी मिकदार है किसी चीज की, कुछ है मतलब अनस्पेसिफाइड है, अनडिटर्मिन्ड है। तो ये आइडियाज को कन्वे करने के लिए हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस को यूज करते हैं। काफी सारे हैं, ये सारे लिखे हुए हैं वीडियो के स्टार्ट में भी और वैसे भी दौरान वीडियो भी। अगर ये बोर्ड की स्लाइड चेंज होती है तो मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको मौका देता हूँ। तो ये आपके नोट्स हैं, इसको सेव कर लिया करें। तो ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारे लिख दिए हैं जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। The most common indefinite pronouns are any, anything, anyone, anybody, some, somebody, someone, something, somewhat, one, none, no one, nobody, nothing, each other, another, every, everyone, everybody, everything, either, neither, few, much, many, several, both, all। तो आपने परेशान नहीं हो जाना इन सारों को देख के कि ये बहुत सारे हैं। तो डेफिनेटली जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे ऐसा ऐसा। ये की बार में ये आपको सारे ज़हन नशीन नहीं होते, बस आप नोट्स बना लें और रेपिटेशन में चीज़ों को देखते जाएं तो ये आपको ऐसा ऐसा आपके जहन में बैठती जाएंगी। तो अब हम डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर इनको यूज करके देखते हैं। तो इनकी एग्जाम्पल्स में अगर जाएं तो पहला सेंटेंस हमारे पास,
वन मस्ट वर्क हार्ड टू अचीव सक्सेस। कामयाबी के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। अब यहां पे देखें ना, ये जो वन का वर्ड है ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। अब ये किसी एक खास जो है शख्स की तरफ रेफर नहीं कर रहा है ये प्रोनाउन। अब ये जनरल सेंस में बात कर रहा है, अमूमी जिक्र है कि जनाब कामयाब होना चाहते हैं तो मेहनत करनी चाहिए। तो जनरली वन जो है ये किसी एक मखसूस फर्द की तरफ इशारा नहीं कर रहा, ये जनरली एक बात की गई है। इसी तरह नॉन ऑफ हिज बुक्स आर वेल नोन, उसकी किताबों में से कोई भी जो है वो जानी नहीं जाती। अब कोई भी मतलब उसमें जो उसकी फर्ज करें 5 किताबें या 10 किताबें हैं, तो 5 या 10 किताबों में से किसी भी एक का खास तौर पर जिक्र नहीं हो रहा। अब यहाँ पे एक अमूमी बात की जा रही है, जनरल सेंस में ये बात की जा रही है कि उसकी जितनी भी किताबें हैं उन तमाम किताबों में से कोई भी एक जो है वो जानी नहीं जाती, ठीक है ना, जनरल। तो नन इज शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ नॉट वन, यार इट इज कॉमनली यूज्ड विद प्लूरल वर्ब। लेकिन ये नन का वर्ड है ये शॉर्ट फॉर्म है नो वन की, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्लूरल वर्ब के साथ यूज होता है, जैसे अभी हमने इस सेंटेंस में यूज किया नॉन ऑफ द बुक्स आर वेल नोन। लेकिन ये सिंगुलर वर्ब के साथ भी यूज होता है। ये नन का इस्तेमाल जो आगे डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, अभी बस आप इसको यहीं पे इतना ही समझें। नेक्स्ट है दे से शी हैज लॉस्ट हर माइंड, वो कहते हैं कि वो अपना जो माइंड है वो खो चुकी है, अपने हवास को खो चुकी है। अब दे कहते हैं, वो कहते हैं, अब वो में कौन है कोई पता नहीं, अनस्पेसिफाइड है। जनरली हम बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं। अब वो में 5 बंदे हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, अली है, अहमद है, जैद है, नवीद है, कोई भी एक शख्स हो सकता है। ये अनस्पेसिफाइड है, आप जनरल बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे दे जो है ये भी एक आप कह सकते हैं कि इंडेफिनेट प्रोनाउन के तौर पर यूज हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैंने ये मेंशन भी किया हुआ, दे इज इक्वल टू पीपल इन जनरल, जनरल सेंस में आप बात कर रहे हैं। तो दे से इट इज सेड बाय सम पर्संस। तो अब सम पर्संस में आपको नहीं पता, कुछ लोग हैं, 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं, 10 हैं, यू डोंट नो। तो इसी तरह somebody has stolen my car, किसी ने मेरी कार चुरा ली है। अब जिसने चुराई है उसका आपको स्पेसिफिकली नहीं पता कि वो कौन है, आप ये अमूमी तस्करा कर रहे हैं, चुराई किसने कोई पता नहीं है, ठीक है, अनस्पेसिफाइड है, अनडिटर्मिन्ड थिंग है। Nobody was there to help me, वहां मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। अब कोई भी नहीं जनरल बात है, किसी एक बंदे का जिक्र नहीं हो रहा। फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, चंद एक जो हैं वो बगैर गुजन पहुंचे जो है वो बच गए। तो अब फ्यू चंद एक, अब चंद एक में 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हैं, आपको आइडिया नहीं है, ठीक है, आप अमूमी बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं। मैनी ऑफ देम वर शॉपकीपर, उनमें से बहुत से शॉपकीपर थे। अब मैनी इंडेफिनेट प्रोनाउन है क्योंकि ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा कि वो कितने थे, ठीक है, मैनी काफी सारे थे। He did not see any of them again, उसने उनमें से किसी को भी दोबारा नहीं देखा। अब any of them, अब उनमें से यानी अब काफी सारे बंदे हैं, तो किसी एक को मेंशन नहीं किया जा रहा, जनरली सब की बात कर रही है कि उनमें से किसी को भी नहीं देखा, तो इसलिए any क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन। वन और अदर ऑफ देम विल बी हियर, उनमें से कोई ना कोई या उनमें से कोई एक जो है वो जरूर यहाँ पे मौजूद होगा। तो अब वन जो है ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है और अदर जो है वो भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है, यानी काफी सारे बंदे हैं तो उनमें से कोई ना कोई जरूर होगा। किसी एक को हम मेंशन नहीं कर रहे कि अहमद ही होगा या अली ही होगा या फयाज ही होगा, काफी सारे बंदे हैं तो उनमें आप जनरल बात करें कि उनमें से कोई ना कोई जो है, कोई एक जो है वो मौजूद होगा। तो मेरा ख्याल अब आपको समझ आ गई होगी कि जब हम जनरली रेफर कर रहे होते हैं किसी चीज को तो फिर हम क्या यूज करते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज करते हैं। और इंडेफिनेट प्रोनाउन किसी नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा होता, ये बात ज़हन में रखनी है। इंडेफिनेट जो प्रोनाउन है ये इटसेल्फ जो है ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा होता है। ये नाउन का किरदार भी, नाउन का रोल भी ये खुद ही प्ले कर रहा होता है। ऑलवेज हेल्प अदर्स, हमेशा दूसरों की मदद करें। अब दूसरों की किन की, जनरल बात है, कोई भी हो सकता है दूसरों में, तो इसलिए अदर्स क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन। डिड शी आस्क एनीबॉडी, क्या उसने किसी से पूछा है टू गो, जाने के लिए। अब एनीबॉडी किससे, वो कोई भी हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए एनीबॉडी इंडेफिनेट प्रोनाउन है। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हर, हर कोई जो है उसके बारे में बात कर रहा है। अब हर कोई में कौन है, अब पता नहीं कौन है, कोई पता नहीं, जनरल हम बात कर रहे हैं, इसलिए एवरीवन जो है ये आपका ये भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है।
अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी अहम चीज है, यूज ऑफ एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, एवरीवन, ईच। इसमें ये थोड़ा ट्रिकी है, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एवरीबॉडी, खास तौर पे अगर बात करें एवरीबॉडी की या एवरीवन की, तो लोग ये समझते हैं, स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको रिफर किया जा रहा है, उनकी तरफ इशारा किया जा रहा है। नो डाउट बंदे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब आप एवरीबॉडी या एवरीवन की बात यूज कर रहे हैं तो इस वक्त आप ये सेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये आइडिया कन्वे कर रहे हैं अपनी बात में कि एवरी सिंगल बॉडी, आप सेपरेटली, यानी एक मजमा है, एक इज्तिमा है, तो उसमें से आप जो है हर एक का सेपरेट जो है वो जिक्र कर रहे हैं, हर एक को सेपरेट मेंशन कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी सेपरेट में ये है कि अमूमी तस्करा है, एक आप स्पेसिफिकली एक एक करके नहीं कर रहे, आप हर एक को सेपरेटली, सेपरेटली और जनरली आप मेंशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एवरीबॉडी या एवरीवन वगैरह यूज कर रहे हैं। और इनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब यूज होता है, क्योंकि आप हर एक को सेपरेटली मेंशन कर रहे हैं, सेपरेटली रिफर कर रहे हैं। जैसे कि एवरीबॉडी इज हैप्पी एट हिज अराइवल, उसके आने पे हर बंदा खुश है, हर बंदा खुश है। अब एवरीबॉडी में बहुत सारे अफराद हैं, लेकिन हर एक को अलहदा यहाँ पे मेंशन किया गया कि हर बंदा ही खुश है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब है। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, मैं अपने तालब इल्मों में से हर एक को अपनी जिंदगी में कामयाब देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे भी अब एवरीवन, स्टूडेंट्स बहुत आ रहे हैं, लेकिन जब एवरीवन यूज किया है तो एक्चुअल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप हर एक को बात करें, कि हर एक को कामयाब देखना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो है ये हिज यूज हुआ है। तो ये बात ये याद रखनी है कि यूज ऑफ द जो सिंगुलर प्रोनाउन ही और शी इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। जी, यानी ये जो आपके एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, एवरीवन, ईच वगैरह है, इनके साथ वर्ब की तो सिंगुलर फॉर्म आ रही है, लेकिन जब आपने इनके साथ प्रोनाउन यूज करना है, यानी ही, शी, या इनकी जो दूसरी पर्सन हैं, ही, हिज, हिम या शी, हर आप यूज कर रहे हैं, तो ये आपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक यूज करना है। अब यहाँ पे बेसिकली कॉन्टेक्स्ट बन रहा है कि आप हर एक स्टूडेंट को मेंशन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे हिज यूज हुआ है, और यहाँ पे भी हिज ही यूज किया गया है। तो अच्छा, एक बात और भी है कि बाज़ औक़ात इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर आप जो है ये ही या शी के बजाय आप दे, देयर, देम भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आप ये जो सेंटेंस है, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। ठीक है, इसी तरह आप इस तरह लिख सकते हैं, एनीबॉडी कैन डू इट इफ दे स्ट्रगल। लेकिन ये इनफॉर्मल इंग्लिश की बात कर रहे हैं, अगर आप फॉर्मल लिख रहे हैं यानी एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर आप यहाँ पर देयर नहीं यूज करेंगे, ना ही आप यहाँ पर दे यूज करेंगे। फिर ये जो करेक्ट सेंटेंस है वो इसी तरह से होंगे, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, एंड इसी तरह ये सेंटेंस होगा, एनीबॉडी कैन डू इट इफ ही स्ट्रगल्स, ये आपका करेक्ट फॉर्म होगा। तो ये आपने एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, एवरीवन, जो ये थोड़ा इनका ट्रिकी है यूज, इनमें ज़हन में रखना है कि आपने जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा, और जो ही या शी है, ठीक है, या इसकी जो पोजेसिव फॉर्म है, या इसकी जो दूसरी फॉर्म है, हिज, हिम, शी, हर वगैरह, ये आपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक यूज करने हैं। और जब आप इनफॉर्मली बात कर रहे हैं तो आप दे, देयर, देम वगैरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आप फॉर्मली बात कर रहे हैं तो फिर आप जो है ये ही और शी और इनकी जो दूसरी फॉर्म्स हैं, हिज और हिम और शी और हर, आप ये ही यूज करेंगे। ये प्रैक्टिस से आपको ये समझ आ जाएगी। देखें, लैंग्वेज के बारे में हमेशा एक बात कहता होता हूँ कि रूल से ज्यादा कॉमन सेंस ज्यादा काम करती है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, चीजों की एक सेंस डेवलप हो जाती है आपको, तो फिर आपको समझ आ जाती है कि अच्छा यहाँ पर जो है ये प्लूरल वर्ब यूज करना है, या यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करना है, या यहाँ पर जो है वो हमने इसको ही और शी यूज करेंगे, या यहाँ पे हम इनकी दूसरी फॉर्म्स यूज करेंगे। इसलिए ज्यादा रूल्स को देख के परेशान ना हो जाया करें, ये आपको ऐसा ऐसा समझ आ जाएगी, आपकी सेंस डेवलप हो जाएगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये जो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन नन जो है, इसका यूज भी बड़ा ट्रिकी है, तो इस पर भी जरा थोड़ा सा फोकस करते हैं। यूज ऑफ नन आइदर सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन इट्स कॉन्टेक्स्ट। जी, ये जो नन है ये भी अपने कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, यानी जो बातचीत चल रही है, जो बातचीत का जो बैकग्राउंड है, जो सियाको सबाक है,
उसके हवाले से जो नन है ये सिंगुलर के तौर पे भी यूज होता है और प्लूरल के तौर पे भी यूज होता है। देखिए नन जो है अगर तो ये दे रहा है मीनिंग नॉट एनी यानी एनी से मुराद काफी सारे बंदे हैं तो उनमें से कोई भी नहीं, नॉट एनी यानी काफी सारों में से कोई भी नहीं, तो फिर ये है प्लूरल। और वैसे भी ये बात ध्यान में रखें कि जो नन है इट्स नियरली ऑलवेज प्लूरल, कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम प्लूरल ही यूज होता है, प्लूरल यानी इसके साथ वर्ब यूज होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अगर रूल्स की बात करें तो जब एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर, एक सियाक व सुबाक या एक बैकग्राउंड के अंदर नन जो है वो नॉट एनी को जाहिर कर रहा है, यानी बहुत से लोगों का जिक्र है, बहुत से लोगों का आप तस्करा कर रहे हैं जनरली, और फिर उनमें आप नेगेटिव सेंस में कोई बात कर रहे हैं कि उनमें से किसी एक ने भी नहीं किया, यानी नॉट एनी का जब आप मफहूम देना चाह रहे हैं, इसकी सेंस, इसका आइडिया कन्वे करना चाह रहे हैं, तो नन के साथ जो है वर्ब की प्लूरल फॉर्म आती है। जैसे कि नन ऑफ द प्लेयर्स आर गुड, खिलाड़ियों में से कोई भी जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स जब आप नन से मीनिंग देना चाह रहे हैं नॉट वन, ठीक है, नॉट वन, लेकिन ये फर्क को समझें, यहाँ पे था नॉट एनी, ठीक है, यहाँ पे नॉट वन, यहाँ पे था कोई एक भी नहीं, यहाँ पे है किसी एक का, आप सिर्फ एक को मेंशन कर रहे हैं, नॉट वन, तो यहाँ पे फिर आप इसके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज होगी, नन ऑफ द प्लेयर्स इज गुड। तो ये ध्यान में रखना है कि कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से जो नन है ये सिंगुलर फॉर्म के साथ वर्ब की भी यूज होता है और वर्ब की प्लूरल फॉर्म के साथ भी यूज होता है। अच्छा, नन के वाले से एक और बात आपने याद रखनी है, नन इज यूज्ड एज सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन वेदर इट रिफर्स टू समथिंग काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हाँ जी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिहाज से भी ये जो है सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। अब किसी को काउंटेबल और अनकाउंटेबल का नहीं पता तो इसके लिए आप रेलेवेंट वीडियो देख सकते हैं, नीचे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया इस वीडियो का, तो आपको पता चल सकता है। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। काउंटेबल ऐसी चीज़ को कहते हैं जिन्हें गिना जा सके, जिसे शुमार किया जा सके ना, आप उसको कंक्रीट, उसकी वैल्यू को, फिगर को आप डिस्क्राइब कर सकें। अनकाउंटेबल ऐसी चीज़ होती है जिसको आप गिन नहीं सकते, ठीक है ना, जैसे कलर है तो कलर जो है ये अनकाउंटेबल होता है। तो अब अगर तो आप नन जो है उसे यूज कर रहे हैं किसी अनकाउंटेबल चीज के लिए तो वहां फिर इसके साथ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज होगी। अगर आप नन को यूज कर रहे हैं किसी काउंटेबल चीज के लिए तो वहां पर इसके साथ जो है वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज होगी। जैसा कि नन ऑफ द फूड इज फ्रेश, कोई भी फूड जो है वो फ्रेश नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फूड जो है ये गिनी नहीं जा सक रही, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है। इसी तरह ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, नन ऑफ द फूड्स आर फ्रेश। अब यहाँ पे जो फूड है उसको आप गिन रहे हैं, गिनी जा सकती है, काउंटेबल है। मतलब आप यहाँ से कंफ्यूज ना हो, फूड से मुराद आपके टेबल के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, एक बिस्किट है, कुकीज़ पड़ी हुई हैं, केक पड़े हुए हैं, तो आपने उनको गिन लिया ना, वो आपकी गिनती में आ गए तो वो काउंटेबल हो गए, नन ऑफ द फूड्स आर फ्रेश। अब इसके बरक्स आपके टेबल पे बहुत सारी खाने की चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो इतनी ज़्यादा है कि आप उनको गिन ही नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल सेंस उनकी बन रही है, आप अनकाउंटेबल सेंस में फूड का आइडिया जो है उसको कन्वे करना चाह रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर ये अनकाउंटेबल है तो फिर इसके साथ आप वर्ब की जो है सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे, नन ऑफ द फूड इज फ्रेश, ठीक है। तो अब व्यूअर्स एक और अहम पॉइंट जो है इस वाले से वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। जी, ये जो आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स के तौर पर भी यूज होते हैं, लेकिन इस चीज़ को मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो अब आखिर में मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ, हम चूंकि प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स को पढ़ रहे हैं, अब प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स में फिर एक आता है एडजेक्टिव प्रोनाउन। अब एडजेक्टिव प्रोनाउन जो है उसकी मजीद दो कैटेगरीज हैं, एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है और एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। तो लिहाजा एडजेक्टिव प्रोनाउन जो है इसके ऊपर 4 वीडियोस हैं। पहली वीडियो में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने स्टडी किया है, दूसरी वीडियो में हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के डिफरेंस को देखा है कि इनका फर्क क्या होता है। अब ये तीसरी वीडियो है, इसमें हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन को समझा है, और इसके जो चौथी वीडियो होगी एडजेक्टिव प्रोनाउन की उसमें हम यही चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये इंडेफिनिट
एडजेक्टिव के तौर पर कैसे यूज होते हैं या इंडेफिनेट प्रोनाउन और इंडेफिनेट एडजेक्टिव का डिफरेंस क्या है। तो व्यूअर्स, अगर तो आप एडजेक्टिव प्रोनाउन को समझना चाहते हैं तो आपको इन चारों की चारों वीडियोस को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इंडेफिनेट प्रोनाउन को समझना चाह रहे थे तो वो इस वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल में एग्जांपल्स की मदद से आपको समझा दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इंडेफिनेट प्रोनाउन के हवाले से अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।